आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो 13 वाला शायद हो गया था हमारा, ठीक है। 12 से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि आपको d2y/dx2 निकालना है y के टर्म में, y के टर्म में निकालना, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन हो उसमें x के टर्म ना आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको चेंज कर लेंगे। तो ये cos अगर इधर आ जाएगा तो क्या इसको क्या लिख सकते हो आप, cos y इक्वल टू एक्स, cos y इक्वल टू एक्स लिख लिया हमने। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए बेटा, तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, और बेटा y का क्या हो जाएगा, dy/dx, और x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1। अब आपको क्या मिल गया यहाँ पे, dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन साइन वाई, क्योंकि दो d2y/dx2 निकाला, यानी दो बार डिफ्रेंशिएट करना है आपको। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो आप, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉसेक y। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार और, तो d2y/dx2 इक्वल टू, अब बेटा एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, कॉसेक का एक बार और डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉसेक का माइनस का, तो कॉसेक का देखिए, कॉसेक का माइनस कॉसेक, कॉसेक y कॉट y। तो कॉसेक का देखिए, ये आपने किसका किया, कॉसेक का किया। अब y का करेंगे आप, जब y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx, ठीक। तो कॉसेक का क्या हो गया, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, और y का क्या हो गया बेटा आपके पास, dy/dx। अब जरा ये देखो कि y का डिफरेंशिएशन तो आपको पता, ये dy/dx कितना पता है आपको, ये पता है, तो dy ये यहाँ लिख दीजिए आप। तो हम क्या कह सकते हैं, d2y/dx2, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये आपका हो जाएगा कॉसेक y कॉट y, dy/dx ये क्या लिख लिया आपने, माइनस का कॉसेक y, माइनस कॉसेक वाई। बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसका, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉट वाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कर लिया होगा आराम से आपने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चलिए करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 13 हो गया था, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। चलिए 14 क्या है आपके पास, y इक्वल टू, तो 14 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, एक बार बोलिए, y इक्वल टू ए, ले 14 क्वेश्चन बोलिए बेटा क्या है, y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, और आपको प्रूव कर d2y/dx2 माइनस एम प्लस एन ब्रेकेट में dy/dx प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो कुछ करना नहीं है, आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू निकालोगे, इसमें पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। ये इसका प्रूव करने का बस यही तरीका है। पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे बेटा। सबसे पहले dy/dx निकालिए, तो dy/dx कितना आ जाएगा, a। अब e की पावर mx का क्या हो जाएगा, e का तो वही हो जाता है, और mx का करेंगे तो m आ जाएगा, a कांस्टेंट है, प्लस b कांस्टेंट है, e की पावर nx का क्या हो जाएगा, e की पावर nx, और nx का करेंगे तो क्या आ जाएगा, n। अब बेटा एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2y/dx2, तो देखो a और e की पावर m का करेंगे तो e की पावर mx, और फिर mx का करेंगे तो एक m और आ जाएगा, यहाँ पे एक m पहले से, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, समझिए बेटा। एक बार किया तो एक m आया, फिर एक बार करेंगे तो एक m और आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएट e का तो वही होता है, mx का करोगे तो x का 1 हो गया, बचेगा क्या m, तो m ही तो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ एक m आया, एक m और आया, तो m स्क्वायर हो गया इधर। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, b e की पावर क्या हो गया nx, और ये क्या हो जाएगा बेटा n स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a m स्क्वायर e की पावर mx
प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये आपका d2y/dx2 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस इसमें पुट कर देना है इसको। तो पुट कर दीजिए बेटा इसको उठा के। तो d2y/dx2 की वैल्यू जो आपके सामने, इसको पुट करिए इसमें। d2y/dx2 में क्या लिख सकते हो आप, a। अब इसी में पुट करने जा रहे हैं बेटा, तो a m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, यहाँ आपके पास क्या है, m प्लस एन, और dy/dx की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पे पहले से है, क्या है, a m ई की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स, और प्लस आपके पास क्या दे रखा है, एम एन, और y की वैल्यू आपके पास है बेटा, y की वैल्यू क्या है, a ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो हमने ये उठा लिया, याद लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया है। अब एक बार करिए बेटा, इसको अंदर भेजिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए, पूरी क्वेश्चन बनाइए, जरा करना शुरू कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा लेंदी है, तो अब ये बन गया a m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस से, बेटा साइन चेंज हो जाएगा, सबका माइनस लग जाएगा। m का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, पहले हमने m का मल्टीप्लाई किया बेटा, फिर यहाँ करेंगे इसका मल्टीप्लाई m का, तो क्या हो जाएगा, b m n ई की पावर एन एक्स, सॉरी, और यहाँ साइन बेटा माइनस का ही रहेगा, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, तो ये माइनस जाएगा, ये सब वैल्यू प्लस में है, तो ये सबके आगे क्या कर देगा, माइनस साइन लगा देगा, क्योंकि माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा ही होगा। यहाँ क्या आ गया, माइनस में। अब जब देखो n का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का a m n ई की पावर एन एक्स। तो सबसे पहले m को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर n को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, n का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो माइनस का b n स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब mn का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो a m n ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब जब देखो सब धड़ल्ले से कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर वाला टर्म m स्क्वायर से, n स्क्वायर वाला टर्म n स्क्वायर से, m n वाला टर्म m n से, और m n वाला टर्म a m n वाला इससे कैंसिल, तो सारा कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया आपका, बराबर आ गया। ठीक है, प्रूव हो गया। लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आपको दे रखा y इजकल टू कितना दे रखा है, 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, और प्रूव करना है d2y/dx2 इजकल टू 49y। तो आपसे कह रहा है कि क्या दे रखा है, y इजकल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। और बेटा प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है d2y/dx2 इक्वल टू 49y, यही तो प्रूव करना है, सही है, यही प्रूविंग करनी है आपको। कहानी वही है, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए बेटा। तो dy/dx, अंतर कुछ नहीं बेटा, बस वहाँ a और m था, यहाँ उससे ये नंबर आ गया है, सारा चीज वैसे ही है। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे हो जाएगा ये, और e की पावर 7x का e की पावर 7x, अब 7 का करेंगे बेटा तो इंटू में 7 आ जाएगा, प्लस अब 600 ऐसे ही आपका e की पावर 7 का e की पावर माइनस 7x। अब बेटा आप 7x का करेंगे, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7, यही तो आ गया -7। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, d2y/dx इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 3500 ई की पावर 7x, और ये हो जाएगा माइनस का 4200 ई की पावर माइनस 7x।
कर लिया आपने। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो d2y बाई dx2, अब जानो ये इससे मल्टीप्लाई ही तो करेगा, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 0 0 7 5 3 7 7 21 24, बेटा इससे मल्टीप्लाई किया और e की पावर 7x, ठीक, 7 5 5 जो 35 3 7 21 माइनस, बेटा यहाँ फिर माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 0 0 e की पावर तो माइनस 7x आएगा ही आएगा। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू जब 14 और 7 हो जाए 28, ये आ गया, ठीक। वैसे एक इसमें वैल्यू हमें पुट नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाँ 39 कॉमन हो जाएगा, एक काम करिए इसको हटा ही दीजिए बेटा, ठीक है। हाँ वैल्यू पुट मत करिए, ये काम और गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना वो थोड़ा सा आसान वाला है, इतना लंबा ना करके हम ये लिख सकते हैं बेटा, ये आपका हो गया 500, ठीक। तो इसको आपने, अब जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, यहीं पे देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बेटा, हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब आप जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 500 e की पावर 7x, और ये से एक और 7 आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 49, ये माइनस साइन है ही है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 600, ठीक, e की पावर माइनस 7x, ठीक है, और एक और 7 माइनस का आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 49, समझिए। जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक और -7 आ जाएगा, -7 टू -7 क्या हो जाएगा प्लस का 49, और यहाँ 7 टू 7 कितना हो गया 49, 49 को कॉमन ले लीजिए, हम इसको बड़ा लेंदी नहीं ले जा रहे थे इसलिए इसको मैंने छोटा कर दिया। अब 49 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, तो अब आपके पास क्या आ गया, d2y बाई dx2 इक्वल टू 49, और ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, y बराबर, तो 49y, ठीक। अति सुंदर क्वेश्चन था, नोट करिए जल्दी से बेटा, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल था। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर प्रूविंग के क्वेश्चन इस तरह आते हैं, मैं अभी आपको एक प्रूविंग का क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला करते हैं बेटा, तो आपको दे रखा है e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1, और क्या प्रूव करना है बेटा, d2y बाई dx2 इक्वल टू dy बाई dx होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, मैंने आपसे कहा एक बार आप निकाल के वहां ले जाके रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कर दीजिए, एक है आप यहाँ बनाइए उसको, ठीक है। चलिए करते हैं, हमें बचना है, हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाह रहे, तो y को इधर भेज दीजिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर y, ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर, ठीक है, x प्लस 1 ई की पावर माइनस वाई, करिए, करते हैं बेटा इसको अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, 1 का 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई, अब y का करेंगे, ठीक है, हाँ अब माइनस वाई का करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से आसान है, चलो प्रोडक्ट रूल से ही कर लेते हैं इसको, ये कुछ मुझे इसमें गलती लग रही है शायद यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं, यहाँ से आसानी से करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन है क्या, इसका डिफरेंशिएशन करिए, एक्स का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का बेटा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ई की पावर वाई का क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फिर से देखिए हो क्या रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने इस तरह कर दिया। अब जब देखो इसको अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई प्लस ये आपका क्या है एक्स प्लस वन ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। बेटा ई की पावर वाई को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई। ठीक बेटा, ये जाएगा इधर डिवीजन में तो कैंसिल कर देगा, तो अब आपको क्या बचेगा, आपको मिलेगा एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई। बेटा ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा -1। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया -1। ठीक है, इस पूरे को नीचे भेज दीजिए आप तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए बेटा तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। आप चाहो डिवाइड का रूल लगा दो और आप चाहो तो सिंपली वो कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका मैंने आपको बताया है। जैसे अगर हम इसको डिवाइड का रूल लगाना चाह रहे हैं तो वैसे है, एक और दूसरा तरीका क्या है कि कैसे करेंगे बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना x प्लस वन की पावर -1, x प्लस वन की पावर -1 और आगे माइनस तो वही है। अब क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, यानी आप इसको क्या लिखोगे, माइनस तो पहले से था, पावर आगे आ गई यानी -1 आगे आ गया, और क्या हो जाएगा x प्लस वन और पावर में एक कम हो गया, तो -1 था एक कम हो गया। अब x का करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा 0। थोड़ा सा सुंदर लिख लेते तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और हो जाएगा x प्लस वन की पावर -2। ठीक, अब बेटा देखिए अब आपका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका स्क्वायर करे तब भी तो इसका स्क्वायर होगा, और इसी का स्क्वायर तो ये लिखा है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यानी हमने इसको क्या लिख लिया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और बेटा ये क्या लिखा है, ये लिखा है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप करके देख लो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बेटा आप इसको स्क्वायर करोगे तो यही इसका स्क्वायर हो जाएगा और वही वैल्यू वहाँ है, तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक क्वेश्चन और बाकी है, हो गया बेटा, लिखते चलिए इसको। जितना लगाना शुरू करेंगे आप उतना आपको आएगा, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी लेट किया तो फिर और पीछे जाते जाएंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा जब सब आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रूविंग वाला है, अलग अलग तरीके से लोग प्रूव करते हैं, मैं अभी आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, सिंपल वही है। तो y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है बेटा, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये लास्ट वाला है। ठीक है 17 है, y इक्वल टू क्या दे रखा है हमको tan इनवर्स, क्या दे रखा है बेटा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ गया बेटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और पावर में एक कम हो जाएगी बेटा तो 2 - 1। तो सबसे पहले आपने पावर का किया, अब 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर का किया आपने, फिर 10 का किया तो 1 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करो क्रॉस में इधर भेज दो आप, तो ये इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं y1, एक बार डिफरेंशिएशन को हम क्या लिखते हैं y1 इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x की पावर 1, या ऐसे लिख लीजिए। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y2, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन y1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2। अब tan इनवर्स का क्या होगा बेटा,
तो टेन इनवर्स का क्या होगा 1/1 + x²। ठीक है, तो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 + x²। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। तो ये जब वापस फिर से मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो इधर वो क्या हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर y2 प्लस यहाँ 2x है और मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 1 + x² का y1 और इक्वल टू में 2। यही आपको करना था, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। लो बुक तो जरा उसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर cos x। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन को मतलब इसे आप कहीं पे dy/dx लिखते हो, dy/dx इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो ऊपर लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले के रेस्पेक्ट में हम करते हैं, यही हम करते आ रहे हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इसको मान लिया u और इसको मान लिया v। ठीक है, यानी आपको करना क्या है du/dv निकालना, यानी डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। यही तो कह रहा है कि डिफरेंशिएट sin स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। तो अब देखो du/dv निकालने का तरीका आपको पता ही है, कैसे निकालते थे याद है? हम क्या निकालेंगे du/dx और क्या निकाल लेंगे dv/dx और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा ना, आपको याद ही है। तो सबसे पहले आपको निकालना है du/dx और यहाँ क्या निकालना है dv/dx और दोनों को डिवाइड कर देना है तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक, अब u आपको कितना दे रखा है, u इक्वल टू कितना दे रखा है, तो u इक्वल टू दे रखा है sin स्क्वायर x। तो du/dx कितना हो जाएगा बेटा, पावर आगे आ गई तो 2 sin x, अब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। तो du/dx आपको कितना दे रखा है बेटा 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हो आप sin 2x, ये आपको पता है। ऐसे v कितना दे रखा है, तो v इक्वल टू हमको पता है e की पावर cos x। ठीक है, तो अब dv/dx कितना हो जाएगा बेटा, तो dv/dx e की पावर cos x का e की पावर cos x और बेटा cos का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का sin x। ठीक, तो dv/dx आपको कितना मिल गया बेटा, तो dv/dx इक्वल टू माइनस का sin x और e की पावर cos x, ये हो गया। ठीक, ये आपका बेटा इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। आप मन एक काम करिए, इसको रहने दो इक्वेशन 1 2, हम इसको ले लेते हैं बेटा, इसको ले लीजिए क्योंकि यहाँ कैंसिल होने का की संभावना मिल रही है हमको पास। तो du/dx की वैल्यू ऊपर से लेंगे, तो du/dx क्या आया है 2 sin x cos x और dv/dx की वैल्यू कितनी है माइनस का sin x e की पावर cos x। बेटा sin x जो होगा कैंसिल हो गया sin x से, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 2 cos x और e की पावर cos x, 2 cos x और e की पावर cos x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन और कर लें, कितना हो गया टाइम, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। सब लोग जरा एक बार ये क्वेश्चन करिए सभी लोग, मिसलीनियस के क्वेश्चन है बेटा ये आपको दे रखा है साइन इनवर्स x रूट x, करिए जरा इसको क्वेश्चन को। बेटा ये करिए क्वेश्चन दोनों, सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी से। ये भी मिसलीनियस का है और x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। चलिए बेटा करिए बेटा क्वेश्चन, सब लोग पहला वाला तो कर लोगे, दूसरा करो। चलिए कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या दे रखा है साइन इनवर्स x रूट x,
बेटा एक्स रूट एक्स तो क्या है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर कितना हो गया 1/2, ऐड हो जाएगा तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा यहाँ 3/2 बस। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√, के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स ये क्या लिखा है 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/√, के अंदर 1 माइनस, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस एक्स का क्यूब आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, पहले पार्ट का हो गया बेटा, दूसरा करिए। चलिए अब दूसरा देखो, ये अगर आपको याद हो तो ये IT इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आपने चैप्टर पढ़ा था, सेम क्वेश्चन वहां भी मिसलिनियस में दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, स्कूल में तो पढ़ा होगा, प्रत्युष आपने तो पढ़ा ही है, प्रत्युष को याद होगा। हाँ, चलिए तो अब जब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब ध्यान समझिए, पहले ये सिंप्लीफाई होगा तो 1 को क्या लिख सकते हो आप, तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, तो आपको पता है फार्मूला कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ठीक है, 2 साइन x/2 कॉस x/2, हाँ लंबा तो बहुत है ये, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको थोड़ा एक और दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में कि कॉट कैंसिल करना है, यानी ऊपर कॉस बनना चाहिए नीचे साइन, तभी तो कॉट बनेगा अंदर, और ऊपर कॉस बनने के लिए क्या है साइन कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। नहीं समझ रहे हो आप लोग, थोड़ा सा दूर की सोचिए आप, कि हम अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखेंगे, बस ये सोचना है आपको। ठीक है, तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे, बस यही यहाँ पे अगर आपको क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो 1 की जगह हमने इसको क्या कर दिया बेटा, देखिए ध्यान से, कॉट इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं बेटा, कॉस स्क्वायर x/2, ये साइन स्क्वायर x/2, और प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। देखिए मैं सबके लिए तो ऐसे लिखने जाने वाला नहीं हूँ, अब बाकी बात आप खुद समझेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये कॉस माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा ना, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। अब जरा देखो ये क्या बनेगा, इसकी जगह हमको क्या मिलेगा, इसकी जगह मिलेगा आपको कॉस x/2 प्लस साइन x/2, स्क्वायर की वजह से रूट हट गया। ऐसे यहाँ क्या बनेगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, मैं इसी माइनस की बात कर रहा था। नीचे क्या बन रहा है आपके पास, कॉस x/2 प्लस साइन x/2, फिर माइनस, अब ये माइनस जाएगा तो अंदर चेंज करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का कॉस x/2 और प्लस साइन x/2। कई स्टेप समझो हमने फॉलो क्रॉस कर दिया है, बहुत सारे स्टेप क्रॉस हो गए हैं, बस अब तो क्वेश्चन बन गया ना बेटा, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन कॉस ऊपर क्या हो जाएगा, तो नीचे है क्या आपके पास, यहाँ क्या है कॉट इनवर्स, और यहाँ ऊपर क्या बन गया कॉट x/2, 2 कॉट x/2, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस, अच्छा 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि नीचे 2 साइन बनेगा, कॉट से कॉट कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा x/2, बस x/2 को हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया x/2 और y इक्वल टू x/2 आ गया, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1/2। ठीक है बेटा, इसको करो मिसलिनियस लगाइए और कल एक टेस्ट दीजिए।